ब्रह्मांड की शक्ति को अपने लिए कैसे काम में लाएं? यहाँ कुछ सरल उपाय और तरकीबें दी गई हैं जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को दिशा देकर भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ने में आपकी मदद कर सकती हैं। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान ने फिल्म ओम शांति ओम में कहा था, और यह एक हद तक सच है, क्योंकि आप ब्रह्मांड से जो चाहते हैं वह किसी न किसी बिंदु पर आपको देता है। एक तरफ पोषण, व्यायाम, भावनात्मक स्वास्थ्य, नींद, दवा इत्यादि हैं, और दूसरी तरफ दवा से परे ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती या बात नहीं की जाती, लेकिन वे वास्तविक हैं, काम करती हैं और मानव स्वास्थ्य और खुशी के निर्माण में भूमिका निभाती हैं। उन्होंने आज वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भी रुचि आकर्षित की है। दवा से परे एक ऐसा ही साधन है ब्रह्मांड की शक्ति। व्यक्ति की आस्था के आधार पर कोई इसे भगवान, प्रकृति, उच्च शक्तियाँ या ब्रह्मांड कह सकता है। कुछ लोग इसके साथ धार्मिक या आध्यात्मिक अर्थ भी जोड़ते हैं। जो भी हो, सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की शक्ति और जादू असीम है। ये बात हवाई लग सकती है, लेकिन जब आप ऊर्जा, मानव मन, प्रकृति और विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझते हैं तो आप इसमें विश्वास विकसित करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये सब आस्था के बारे में है। लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें आस्था है, जबकि कुछ लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी और चीज़ में आस्था है। तो आप ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कैसे काम करवा सकते हैं? यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है विश्वास रखें। यह सब ब्रह्मांड, उसकी शक्ति और ईश्वर में विश्वास रखने से शुरू होता है। बिना विश्वास के कुछ भी काम नहीं करता। जब आप ब्रह्मांड को अपनी प्रार्थनाएं और संदेश देते हैं तो परिणामों को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करना और उनका पीछा करना आपका काम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। समर्पण करना सीखें। हम में से कोई भी अपनी समय सारिणी के अनुसार काम नहीं कर रहा है। हम ब्रह्मांड या ईश्वर या उच्च शक्ति, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, कि समय सारिणी के अनुसार काम करते हैं। यहीं पर ईश्वर में विश्वास काम आता है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी रक्षा की जाएगी और हमारा ख्याल रखा जाएगा। दूसरा तरीका है शब्दों का सही चयन। ज़्यादातर लोग शब्दों के गलत चयन के कारण ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। व्यक्ति को अपनी आत्मचर्चा को बदलने और उसे अभाव की जगह से बहुतायत की जगह पर ले जाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, मुझे और अधिक धन चाहिए, मुझे और अधिक प्रेम चाहिए, मुझे बेहतर संबंध चाहिए, कहने के बजाय उन्हें इसे फिर से परिभाषित करने और यह कहने की आवश्यकता है कि मुझे अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य, सार्थक संबंध, धन, प्रेम मिल रहा है। पाने और प्राप्त करने के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे शब्दों में बहुत अधिक शक्ति होती है और कई बार हम अपने विकास और प्रक्रिया को उन शब्दों के साथ सीमित कर देते हैं जिन्हें हम खुद को टैग करने के लिए चुनते हैं। तीसरा तरीका, कृतज्ञता का अभ्यास करना। आप जिस चीज़ के लिए आभारी हैं, आपको उससे अधिक मिलता है। यदि आप अपने जीवन में प्यार के लिए आभारी हैं, तो आपको उससे अधिक मिलेगा। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारा कंपन या ऊर्जा भी बढ़ती है। हमारे कंपन, ऊर्जा रेडियो सिग्नल की तरह हैं, और इसलिए हमें उस आवृत्ति में ट्यून करना चाहिए जो उपचार, रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और बहुत कुछ का समर्थन करती है। जितने अधिक सकारात्मक कंपन होंगे, हम उतने ही अधिक सकारात्मक संकेत भेजेंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के अलावा अपने कंपन को बढ़ाने के अन्य सरल तरीके हैं। प्रकृति में समय व्यतीत करना, संगीत सुनना, पौष्टिक आहार खाना, दूसरों के लिए शुभकामना करना, शिकायत नहीं करनी, क्षमाशील एवं दयालु होना, शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना, चाहे वह सैर, योग, नृत्य या व्यायाम के माध्यम से हो। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। आप जो सोचते हैं वही साकार होता है। आर्किटेक्ट किसी इमारत का निर्माण करने से पहले सबसे पहले अपने मन में उसकी कल्पना करता है। इसी तरह आप जीवन में क्या चाहते हैं, इसकी स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसी की मानसिक छवि बनाना शुरू करें। ये कल्पना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह आपके साथ पहले से ही हो रहा है। इसका सपना देखें, इसे देखें, इसकी इच्छा करें, इसे महसूस करें और समर्पण करें। बस इतना ही। अंत में कार्रवाई करें। सिर्फ ये कामना करना कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए और कल्पना करना ही काफ़ी नहीं है। आपको सक्रिय प्रयास भी करने होंगे। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये कामना करना कि आपका मधुमेह दूर हो जाए बेकार है। आपको अच्छा खाना खाने, व्यायाम करने, सोने और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।